राजस्थान की जो शाखा है उसका मैं प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ और नव मेरी नियुक्ति हुई है। और हमारे संगठन की स्थापना हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी की 2008 में। और इसका मूल उद्देश्य हमारे संगठन का पंचायती राज की बेहतरी और पंचायती राज से जुड़े हुए मुद्दों को करना है। तो आज कुछ विषयों पर आपसे वार्तालाप करने के लिए मैंने आप लोगों को निमंत्रित किया था। आप लोग यहाँ पधारे, आप सबका स्वागत है कांग्रेस कमेटी में। पहला मुद्दा जो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाना चाहता हूँ वो ये है कि अभी आपको सबको ज्ञात होगा कि पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है, वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है। और इस चीज़ को दिखा के और हमारे जो पंचायती राज के चुनाव जो ड्यू हो गए थे पिछले दिसंबर में, वो सारे चुनावों को टाल दिया है अनिश्चित काल में। पहले बोला उन्होंने 6 महीना है, बट जो वास्तविक जो स्थिति है वो ये संभव है कि 6 महीना और भी ये बहुत बड़ा सकते हैं, क्योंकि इनका जो विजन है वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है अगर आप वो करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं कुछ मुद्दे आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ इस पंचायती राज के चुनावों पर जो इन्होंने देरी करी है उसके ऊपर। पहली बात तो ये पूर्ण रूप से आर्टिकल 243A का उल्लंघन है। संविधान का जो आर्टिकल 243A है वो ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में पंचायती राज की संस्था का चुनाव 5 वर्ष के बाद आप नहीं कर। अब इन्होंने जो प्रशासक लगाए आप लोगों के पहला जो प्रश्न आएगा तो मैं उसका पहले स्पष्टीकरण दे दूँ कि जो प्रशासक आपको लगाने की अनुमति कब होती है आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग, कि जब 5 साल के पहले एक पंचायत को तोड़ के आप 2 पंचायतें बनाते हैं, उस परिस्थिति में आप प्रशासक लगा सकते हैं। नो डाउट उसमें आपको आर्टिकल को, लेकिन संविधान आपको एक अधिकार नहीं देता है कि आप किसी पंचायती राज की संस्था को 5 साल से ज़्यादा चुनाव से दूर रखें। तो पहली गलती तो ये है जो सरकार का और पब्लिक का और आप सबका ध्यान मीडिया का मैं इस और खींचना चाहता हूँ। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि आप इस प्रक्रिया को बोलते हैं परिसीमन, तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि जब आखिरी परिसीमन तो 2019 में ही हुआ भाई। अपना देश में विधानसभा के परिसीमन 2002-3 में हुए थे, उसके बाद से आज तक हम 4 चुनाव निकाल चुके हैं, तब तो किसी को आपत्ति नहीं। तो 2019 में हुए हुए परिसीमन के बाद ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि आपने एक देश के 80-85% आबादी को आपने दूर कर दिया, चुनाव से मताधिकार से दूर कर दिया, और आगे भी क्या होगा किसको पता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 9 जिले और 3 संभाग अभी इन्होंने हटाए थे। जो तर्क सरकार द्वारा दिया गया था, विधानसभा में भी दिया गया, मीडिया में भी दिया गया, क्या तर्क दिया गया था कि सब हमारे जो है आर्थिक रूप से ये अनुचित, कुछ न का जोग्राफिकल रूप से कुछ जिलों को कहा गया था, और मोटा माटी ये था कि ये जो खर्च है वो अनावश्यक है, इसलिए हम ये जिले कम कर रहे हैं, वापिस उठा रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न, इन्होंने पहले लिमिट होती थी कि 4000 होने पे पंचायत के टुकड़े हो गए, अब इन्होंने उस लिमिट को कर दिया 3000, और अपने टीएसपी में तो 2000 कर दिया। इसके अलावा पहला होता था 40 पंचायत पे एक पंचायत समिति बनेगी, अब इन्होंने इस चीज़ को कर दिया 25 पंचायत पे। तो मोटा मोटी जो रफ कैलकुलेशन में आपको दूँ तो कम से कम 2000 पंचायतें राजस्थान में नहीं बनेगी और 100 पंचायत समितियाँ नहीं बनेगी। तो मेरा कहने का मुद्दा इतना सा छोटा सा कि एक पंचायत में कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपन सोचते हैं, सरपंच के ऑफिस से लेके ये सारी जो भी एक पंचायत में बेसिक 2-4 चीज़ें अपने को चाहिए, 2 CR के आसपास का खर्चा होता है। एक पंचायत समिति को बनाना, प्रधान का ऑफिस बनाना, BDO का ऑफिस बनाना, ये सारी चीज़ें करना, मिनिमम मैं तो जोड़ रहा हूँ 5 करोड़। और मैं उसमें वो चीज़ें नहीं जोड़ रहा हूँ कि वहाँ पे रहने वाले जो स्टाफ काम करेगा उसकी सैलरी कहाँ से आएगी, या मैं उन चीज़ों को नहीं जोड़ रहा हूँ। फिर भी मोटा माटी ये 4,500 से 5,000 करोड़ रुपये का खर्चा सरकार को इस परिसीमन के बाद करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आप 9 जिले और 3 संभाग कम कर देते हो, ये कहते कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और आज आप फिर ये 5,000 करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा करना चाहते हो जो अनावश्यक है। और आपका मात्रक क्या है? जनगणना 2011 के बाद आपने करी नहीं है, 11 की जनगणना में 2019 में परिसीमन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? और आप 2011 के हिसाब से ही करोगे तो फिर परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं थी।
और अगर आप आज के लिए मन कर रहे हो, इसका मतलब कि ये सीधी सी बात है कि आपके पास कोई आधार ही नहीं है जनगणना का, तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये तो आप लोगों को भी ज्ञात है कि भाई जनगणना तो हुई नहीं है आज की डेट में। तो मेरा इतना सा कहना है कि बीजेपी हमेशा से पंचायती राज की संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने पहले एक मुद्दा उठाया था, आपको ध्यान होगा, आपको मेरे से बड़े सीनियर हो गए, वसुंधरा गवर्नमेंट ने एक नियम कर दिया था कि एजुकेटेड जो लोग हो 8वीं पास वही सरपंच बन सकते। ये ऐसे ही इन्होंने हरियाणा में ये चीज़ लगा दी है कि जहाँ उनकी सरकार है, इन्होंने मध्य प्रदेश में वित्तीय अधिकार छीन लिए सरपंच। तो ये मूल विषय है जो मेरी पहली अप्रोच। दूसरा, मेरा संगठन संघर्ष कर रहा है 73वें और 74वें संशोधन को लागू करने के लिए। हमने पूरे राजस्थान के हर जिले में पिछले 3 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया था। अप्रैल से हम बहुत बड़ा आंदोलन इस पर रूप में कर रहे हैं। 73वां और 74वां संशोधन क्या है, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। आदरणीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये संशोधन लाया था जो पंचायतों को पहले तो संवैधानिक अधिकार देता है, उसके बाद 28 विषय ऐसे देता है जो वहाँ का तालाब हो गया, बावड़ी हो गई, मेला हो गया, मंदिर हो गए, धार्मिक स्थल हो गए, कोई पर्यटन स्थल हो गए, उससे पंचायत इवन टोल टैक्स जैसे विषय भी पंचायत को अधिकार रहता है कि वो अपनी आमदनी खुद तय करें और गाँव के लोग बैठ के तय करें कि इस गाँव का आगे क्या होने वाला है, इस पंचायत का आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही पार्षदों को भी 17 विषयों का अधिकार है। तो ये संशोधन राजीव गांधी जी करके चले गए थे, पर आज की डेट में वर्तमान में स्थिति में सिर्फ 5 विषय ऐसे हैं जिनको हस्तांतरित किया गया पंचायतों को। बाकी सारे विषय पार्षदों के, चाहे पंचायतों के जैसे ही पड़े हुए हैं। पहली मांग ये है हमारी कि इन सारे विषयों को दिया जाए। ठीक है, इसमें आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सरपंचों को, पार्षदों को एक उचित और सामान्य मानदेय मिलना चाहिए। वो आदमी चुनाव लड़ता है, एक सरपंच हो या एक पार्षद हो, अपने दिन का कम से कम 3/4 हिस्सा जनता की सेवा में निकालता है। तो इसको एक उचित मानदेय मिलना चाहिए कि भाई मैं सरपंच हूँ, मेरा घर के राशन कहाँ से आएगा, वो उसको मैं अब आप उसमें अपना ये सोच लें कि सरपंच भ्रष्टाचार करके कमा लेते हैं, वो तो गलत बात है। क्या ईमानदार सरपंच भी होते हैं, इनका एक उचित मानदेय मिलना। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो हम लेके चल रहे हैं, जिसका एक बड़ा आंदोलन हम भविष्य में करेंगे, वो इतना सा है कि जो अपनी पंचायत समितियाँ हैं उसमें पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिला परिषद होते हैं उसमें जिला परिषद सदस्य होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि जिला परिषद सदस्य एक दिन इकट्ठे हुए 5 साल में और लो भाई हमने जिला प्रमुख बना दिया, फिर एक अगले दिन इकट्ठे हुआ लोग जिला प्रमुख बना दिया। 5 सालों को कोई वित्तीय अधिकारी नहीं, कोई उनकी सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। यार मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, 12 पंचायतों पर एक आदमी चुन के आता है, तो मेरे पास कम से कम 1-2 लाख रुपए का सेंक्शन निकालने की तो पावर होनी चाहिए। तो मैंने साइन करके दिया मेरे लेटर हेड पे, तो कहीं 2 हैंडपम्प लगवा पाऊँ मैं, 2 बावड़ी बना पाऊँ, एक आधी बारादरी बना पाऊँ। ये हमारी मांगे हैं, इसको लेकर हम अप्रैल के आसपास पंचायती राज दिवस है 24 को, उसमें हम प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे। उसके बाद आगे के आंदोलन करेंगे।